नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट शस्त्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं वेव पार्ट 2। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं पहले, जैसे कि एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन as the wave passes through them. एम्पलीट्यूड वेव की ताकत या इंटेंसिटी को बताता है। सिंपल भाषा में समझें तो ये बताता है कि कोई वेव कितनी छोटी है, बड़ी है। जैसे आप जब रोप को हिलाते हैं तो एम्पलीट्यूड बताता है कि कोई वेव कितनी ऊपर या नीचे बन रही है। साउंड की तेज वॉल्यूम भी एम्पलीट्यूड से ही डिसाइड होती है। नेक्स्ट है वेव लेंथ। तो वेव लेंथ क्या है? दो नियरेस्ट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम वेव लेंथ कहते हैं इन सेम फेज। और इसकी इसको किससे डोनेट करते हैं? इसको डोनेट करते हैं लैम्डा से। सिंपल भाषा में कहें तो वेव लेंथ, वेव पूरे साइकिल को जब वेव का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है उसकी लंबाई को हम वेव लेंथ कहते हैं, या दो सेम पीक पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम वेव लेंथ कहते हैं। इसे मीटर या सेंटीमीटर में नापा जाता है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। वाइब्रेशन कहें या यहाँ पर हम वेव लेंथ भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम वेव लेंथ भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि टाइम पीरियड के। इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2π/t और इसकी एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव या वेव वेलोसिटी क्या होता है? इसको हम सी से भी डिनोट करते हैं। उसकी यूनिवर्सल वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸। और ये इसका रिलेशन किसके साथ होता है? लैम्डा × फ्रीक्वेंसी। और इसको वी से भी डिनोट कर सकते हैं। साउंड वेव। साउंड वेव एक तरह की एनर्जी है जो कि हमारे कानों में सेंसेशन पैदा करती है, जिससे हमें सुनाई देता है। सिंपल है। साउंड वेव को मीडियम की रिक्वायर्ड होती है ट्रैवल करने के लिए। वो किसी भी मीडियम से ट्रैवल कर सकता है। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, पर वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे कि उसकी स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड में होगी और फिर गैस में होगी। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, नहीं याद करना है। जैसे इंफ्रासोनिक की वेव की रेंज कितनी है? 0 to 20 हर्ट्ज है। ऑडिबल वेव की रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज to 20,000 है। और अल्ट्रासोनिक की कितनी है? मोर देन 20,000 हर्ट्ज। उसके बाद कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव इन एनी मीडियम कैसे होता है? वो होता है Vs √ यंग मॉडुलस बाय डेंसिटी। यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस को समझ लो। यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस एक तरह की मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो बताता है कि मटेरियल कितना सख्त है, कितना कठोर है और वो कितना स्ट्रेच हो सकता है और उसके पास कितनी कैपेसिटी है अपने ओरिजिनल शेप में आने की। उसी तरह गैस और लिक्विड में √ बीटा बाय डेंसिटी है। बीटा को बल्क मॉडुलस कहते हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है? ये भी एक तरह मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जब किसी मटेरियल में बराबर से चारों तरफ से फोर्स लग रहा हो तो ये बताता है कि कोई बॉडी कितना कंप्रेस या श्रिंक हो सकती है और उसके पास कितनी कैपेसिटी है अपने ओरिजिनल शेप में आने की। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। न्यूटन्स फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू न्यूटन की प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन के टाइम साइंस अभी इतना एडवांस नहीं था और उन्होंने साउंड के प्रोपोगेशन को गैस के मैकेनिज्म
के थ्रू समझा। उनका मानना था कि जब साउंड वेव गैस या एयर में मूव करती है तो गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस और एक्सपैंड होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसके लिए इन्होंने ये वाला फॉर्मूला हमें दिया। न्यूटन ने सोचा कि जब साउंड गैस में ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन के दौरान गैस का टेम्परेचर बदलता नहीं है, यानी जब गैस एक्सपैंड होता है तो हीट ऑब्जर्व होती है और जब गैस कंप्रेस होती है तो हीट रिलीज होती है, ताकि टेम्परेचर सेम रहे। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के हिसाब से होता है, जिसमें बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। सिंपल है। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो होता है वो होता है कांस्टेंट, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, जिसे हम कह सकते हैं P1 P2 बराबर है V2 बाय V1। तो ये बॉयल्स लॉ है। अगर हम एयर के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करें 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो प्रेशर कितना है? बराबर है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। डेंसिटी कितनी है? बराबर है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। फॉर्मूले को लिखें C, ऊपर क्या लिखना है हमें? प्रेशर 0.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और बटे में लिखेंगे 1.2 kg बराबर है, हमारे पास कितना आंसर आएगा? 8441.6.6। तो ये अप्रोक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? 290 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये वैल्यू गलत थी, क्योंकि रियल में एयर में स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड है 20 डिग्री सेल्सियस पर। एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट गलत था। इसको करेक्ट किसने किया? लेप्लेस ने इसको करेक्ट किया, जिसे हम पढ़ते हैं एज अ टॉपिक लेप्लेस करेक्शन। अकॉर्डिंग टू लेप्लेस, प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। इनके हिसाब से एडियाबैटिक प्रोसेस से हुआ था। इसे इन्हें प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया? लेप्लेस ने क्या किया? एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो किया और उन्होंने फॉर्मूला दिया, और उसमें एक स्पेसिफिक हीट रेशो ऐड कर दिया। स्पेसिफिक हीट रेशो क्या है? ये गामा, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशो या एडियाबैटिक इंडेक्स। इसको ऐड कर दिया। फिर जब इसको यूज़ किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसके अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 340। सॉरी, क्या गलत है? इसके अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 343 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगी। इसकी वैल्यू एयर में कितनी होती है? स्पेसिफिक हीट रेशो की वैल्यू एयर में 1.4 होती है, जिसे यूज़ करके हम सही आंसर निकाल सकते हैं। रियल में प्रॉब्लम क्या थी? रियल में साउंड वेव की फास्ट ओसिलेशन के दौरान कंप्रेशन और एक्सपेंशन इतनी तेज़ी से होता है कि हीट एक्सचेंज के लिए टाइम नहीं मिलता, यानी प्रोसेस एडियाबैटिक होता है, यानी कि नो हीट एक्सचेंज। इसके लिए लेप्लेस वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।